हेलो दोस्तों, कैसे हो। तारीख है आज 1 दिसंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि एकादशी। तो आइए अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। तो देखिए आज की बड़ी खबरें। SIR की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई गई। 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन 11 दिसंबर तक चलेगा। फाइनल लिस्ट 14 फरवरी को जारी होगी। दोस्तों, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी है। आयोग ने रविवार को कहा कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। वहीं अगली खबर देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग का ऐलान, BLO को मिलेगी डबल सैलरी। इससे पहले 2015 में बढ़ी थी। दोस्तों, चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि BLO की सैलरी 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रूपए कर दी है। इसके अलावा वोटर रोल तैयार करने और उनमें बदलाव करने वाले BLO सुपरवाइजर की सैलरी भी 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रूपए कर दी गई है। आपको बता दें, जिस सरकारी कर्मचारी को BLO का काम दिया गया है उसे यह पैसा उसकी सैलरी के अलावा अलग से दिया जाता है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, मोबाइल में एक्टिव सिम से ही चलेंगे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट। सिम हटाई तो ऐप बंद। कंप्यूटर पर भी हर 6 घंटे में लॉग आउट। दावा, साइबर फ्रॉड घटेगा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने शनिवार को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर नया आदेश जारी किया है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियो चैट, अराटाई और जो जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स मोबाइल में एक्टिव सिम कार्ड के बिना नहीं चल पाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे साइबर धोखेबाजों का पता लगाने में मदद मिलेगी। दूरसंचार विभाग के आदेश में कहा गया है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स यह तय करे कि ऐप तभी चलेगा जब यूजर की रजिस्टर्ड सिम उस मोबाइल में एक्टिव होगी। इतना ही नहीं, सिम बाइंडिंग के तहत अगर मोबाइल से सिम निकाल ली जाती है तो व्हाट्सएप और बाकी दूसरे मैसेजिंग ऐप बंद हो जाएंगे। वहीं वेब ब्राउजर यानी लैपटॉप या डेस्कटॉप के जरिए लॉगिन करने वाले यूजर के लिए भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को हर 6 घंटे में यूजर को लॉग आउट करना होगा। इसके बाद QR कोड के जरिए ही लॉगिन हो सकेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, कोटा के शिव मंदिर में मूर्तियां तोड़ी, पोशाकें जलाई, गुस्साए लोगों की पुलिस से धक्का मुक्की। बुजुर्ग महिला बोली, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। दोस्तों, कोटा शहर में रविवार को एक मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। इससे गुस्साए हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने दोपहर 2 बजे बाजार बंद कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की हो गई। मामला गुमानपुरा थाने क्षेत्र के शॉपिंग सेंटर इलाके के पिपलेश्वर महादेव मंदिर का है। पुलिस के आश्वासन के बाद लोगों ने दोपहर 4 बजे धरना खत्म किया और 48 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इसके साथ ही हिंदू संगठनों ने सोमवार को शॉपिंग सेंटर के रोड वाला बाजार बंद करने की चेतावनी दी है। वहीं अगली खबर देखिए दोस्तों, रणवीर सिंह पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप। मंच से ऋषभ शेट्टी के सामने कांतारा में दिखाई गई देवी को कहा भूत, मिमिक्री कर मजाक उड़ाया। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह हाल ही में IFFA यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का हिस्सा बने थे। इस दौरान मंच पर एक्टर ने फिल्म कांतारा में दिखाई गई चामुंडी यानी कि चामुंडा देवी का मजाक बनाया, जिससे उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लग रहे हैं। दोस्तों, रणवीर सिंह की इस हरकत पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, साइक्लोन दितवाह से तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत, 149 जानवरों की जान गई, 234 कच्चे घर टूटे, 57,000 हेक्टेयर खेती की जमीन डूबी। दोस्तों, साइक्लोन दितवाह के चलते बारिश से जुड़ी घटनाओं में तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत हो गई। तूतीकोरिन और तंजावुर में रविवार को दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं मयिलादुथुराई में करंट लगने से 20 साल के युवक की जान चली गई। राज्य सरकार में मंत्री के रामचंद्रन ने बताया कि तटीय इलाकों में 234 झोपड़ियों, कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 149 जानवरों की मौत हो गई है। खेती के काम वाली करीब 57,000 हेक्टेयर जमीन पानी में डूब चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें, श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवाह तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से टकराएगा। मौसम विभाग ने कुड्डालोर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं NDRF और SDRF समेत 28 से ज्यादा डिजास्टर रिस्पांस टीमों को तैनात किया गया है। इनके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के NDRF बेस से 10 टीमें
चेन्नई पहुंची हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण शनिवार को 54 उड़ानें रद्द कर दी गई थीं। वहीं पुडुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने साइक्लोन के कारण छुट्टी घोषित कर सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। मैप में आप साइक्लोन के आने का रास्ता देख सकते हैं। IMD के मुताबिक तूफान दितवाह दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तर तमिलनाडु पुडुचेरी तट के पास बना हुआ है। रविवार को सुबह 11:30 बजे यह लगभग 7 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से उत्तरी दिशा में बढ़ा है। दोस्तों आपको बता दें, इस तूफान का खासकर 3 राज्यों में असर रहेगा, जिनमें शामिल है तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 14 NDRF टीमें तैनात है। पुणे और वडोदरा से 10 और टीमें चेन्नई भेजी गयी। रामेश्वरम चेन्नई सेक्टर में 11 ट्रेनों का रूट बदला गया है। वहीं इंडिगो ने जाफना, तूतीकोरिन और तिरुचिरापल्ली आने जाने वाली फ्लाइट कैंसिल की हैं। बात करें पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी में साइक्लोन से निपटने के लिए 2 NDRF टीमें तैनात की गई हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने छुट्टी घोषित कर सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। वहीं पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम में सभी स्कूल और कॉलेज सोमवार तक बंद रहेंगे। वहीं इसके प्रभाव से 3 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होने का अनुमान है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराया। पहले वनडे में विराट कोहली का शतक, कुलदीप ने 4, हर्षित ने 3 विकेट लिए। दोस्तों भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले वनडे में 17 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। रांची के JSCA स्टेडियम में रविवार को साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग चुनी। भारत ने विराट कोहली के शतक के दम पर 349 रन बना दिए। जवाब में मेहमान टीम ने फाइट दिखाई, लेकिन टीम 332 रन ही बना सकी। आपको बता दें, सीरीज का दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस, सोनिया और राहुल पर नई FIR। दिल्ली पुलिस ने ED की शिकायत पर दर्ज की AJL कंपनी को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप। दोस्तों दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज की है। इसमें उनके अलावा 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों के नाम शामिल हैं। ये 3 कंपनियां हैं AJL, डोटेक्स, मर्चेंडाइज और यंग इंडियन। इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि AJL को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ChatGPT में जल्द विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। एंड्रॉइड बीटा ऐप के कोड में सर्च एड का जिक्र। दोस्तों ChatGPT में यूजर्स को जल्द ही स्पॉन्सर्ड सजेशंस और विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। ब्लीपिंग कंप्यूटर और फाइंड आर्टिकल्स की रिपोर्ट के मुताबिक OpenAI ChatGPT में एड्स लाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों आपको बता दें, कंपनी ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, पर ChatGPT के नए एंड्रॉइड बीटा ऐप वर्जन के शुरुआती कोड रेफरेंस में विज्ञापन शुरू होने के संकेत मिले हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, मन की बात का 128वां एपिसोड। PM ने कहा, नए साल की खरीदारी में वोकल फॉर लोकल अपनाए, कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलना शानदार। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 128वें एपिसोड में रविवार को भारत में खेलों की प्रगति, विंटर टूरिज्म, वोकल फॉर लोकल के साथ ही वाराणसी में होने वाले काशी तमिल संगमम का जिक्र किया। PM ने कहा कि भारतीय खेलों के लिए यह महीना शानदार रहा। शुरुआत महिला टीम की ICC महिला वर्ल्ड कप जीत से हुई। वहीं भारत को कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी का भी ऐलान हुआ। टोक्यो में हुए डेफ ओलंपिक्स में भारत ने रिकॉर्ड 20 मेडल जीते। महिला कबड्डी टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा और बॉक्सिंग कप में भी भारत ने 20 मेडल हासिल किए। तो चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट खाड़ी देश भागने वाली थी डॉक्टर शाहीन, पाकिस्तानी हैंडलर से मिलना था, नया पासपोर्ट न बन पाने से निकलने का मौका नहीं मिला। दोस्तों दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन सईद ब्लास्ट के बाद खाड़ी देश में जाकर पाकिस्तानी हैंडलर से मिलने वाली थी। इसके लिए शाहीन नया पासपोर्ट बनवा रही थी। उसने दिल्ली ब्लास्ट से 7 दिन पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराया, लेकिन पुलिस पासपोर्ट से संबंधित रिपोर्ट को जमा नहीं करा पाई, जिस कारण शाहीन को देश से निकलने का मौका नहीं मिला। सूत्रों के अनुसार शाहीन के लॉकर से खाड़ी देशों की करेंसी मिलने के बाद उसकी पूर्व में की गई यात्राओं का पूरा डेटा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA निकाल रही है। पता किया जा रहा है कि यात्राओं में उससे कौन मिला, किन होटलों में वह ठहरी, किस समय किस देश की यात्रा की। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आंद्रे रसेल ने IPL से संन्यास लिया। KKR के सपोर्ट स्टाफ से जुड़े 11 साल तक टीम के लिए खेले। दोस्तों आंद्रे रसेल ने IPL से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ 37 साल के रसेल का बतौर खिलाड़ी KKR के साथ 11 साल का रिश्ता खत्म हो गया। IPL 2026 ऑक्शन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने रसेल को रिलीज कर दिया था। तो चलिए दोस्तों आज का मौसम अपडेट देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। MP के 12 शहरों में
में पारा 10 डिग्री से नीचे, राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट, केदारनाथ में तापमान -14 डिग्री सेल्सियस, हिमाचल में 4 दिसंबर से बर्फबारी की संभावना। दोस्तों, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मध्य प्रदेश में सर्दी फिर से बढ़ने लगी है। बीते दिन जबलपुर, ग्वालियर समेत राज्य के 12 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। वहीं इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत कई जिलों में सुबह कोहरा छाया रहा। राजस्थान में बीते 2 दिनों में हल्की बारिश के बाद भी सर्दी बढ़ गई है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद समेत 5 जिलों में रविवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। वहीं 1 दिसंबर से राज्य में शीतलहर का अलर्ट है। शेखावाटी और बीकानेर संभाग में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक जाने के आसार हैं। दोस्तों, बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल में लंबे समय से बारिश बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग ने 4 दिसंबर से प्रदेश के ऊपरी और मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में इस महीने अभी तक 93% कम बारिश हुई है, जिससे सूखे जैसे हालात बनना शुरू हो गए हैं। वहीं उत्तराखंड में बीते दिन बादल छाए रहे, पहाड़ी इलाकों पर पाला गिर रहा है। केदारनाथ में तापमान -14 डिग्री सेल्सियस और बद्रीनाथ में -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दोस्तों, बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में आज से शीतलहर चलने का अनुमान है। पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी के बाद आज नमी बढ़ेगी। वहीं सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्की धुंध भी छा सकती है। हालांकि अभी रात का तापमान औसत 8 डिग्री चल रहा है। वहीं नवंबर माह में हरियाणा में 79% कम बारिश देखने को मिली। इससे महीने में न्यूनतम बारिश का 25 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। वहीं दोस्तों, बिहार में दिसंबर के पहले सप्ताह से ही सर्दी बढ़नी शुरू हो जाएगी। रविवार सुबह पटना, बेतिया, गोपालगंज समेत 10 से ज्यादा शहरों में घना कोहरा छाया हुआ था। 3 दिनों से औरंगाबाद सबसे ठंडा जिला बना हुआ है। यहाँ कल 24 घंटे में 12 डिग्री तापमान पहुँचा है। वहीं 3 दिन पहले यहाँ 9 डिग्री तापमान था। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। लखनऊ में 200 करोड़ से भाजपा का नया ऑफिस बनेगा। एरिया 58,000 वर्ग फीट, कदम कदम पर कैमरे लगेंगे, डिजिटल वॉर रूम भी होगा। दोस्तों, राजधानी लखनऊ में यूपी भाजपा का भव्य प्रदेश कार्यालय जल्द बनना शुरू हो जाएगा। इस पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। इसके लिए सीएम योगी ने रविवार शाम 5 बजे अपने सरकारी आवास पर महत्वपूर्ण बैठक रखी थी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र में प्रेमिका ने प्रेमी की लाश से की शादी, पिता भाइयों पर हत्या का आरोप, शादी की रस्में पूरी कर कहा हमारा प्यार जीत गया। दोस्तों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में प्रेम संबंध के चलते एक युवक की लड़की के घर वालों ने बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद लड़की युवक के घर गई और प्रेमी के मृत शरीर से शादी कर ली। प्रेमी के हाथों से ही माथे पर सिंदूर लगाया और उसके घर में बहू बनकर रहने की कसम खाई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एमपी में साइबर बुलिंग की शिकायत के लिए खोलिए किताबें, स्कूली किताबों में लगाए जाएंगे QR कोड्स, बच्चों की साइबर सेफ्टी के लिए पहल। दोस्तों, अब बच्चों और युवाओं को साइबर बुलिंग की शिकायत के लिए किसी हेल्पलाइन नंबर या पुलिस स्टेशन में फोन करने की जरूरत नहीं है। समाधान के लिए उन्हें सिर्फ अपने मैथ्स की किताब खोलनी होगी। दरअसल साइबर बुलिंग को लेकर बच्चे आसानी से शिकायत नहीं करते हैं, उन्हें अपनी पहचान उजागर करने में भी हिचक होती है। इसी के समाधान के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने एक नई पहल की है। स्कूलों की किताबों में अब एक QR कोड लगाया जाएगा, जिसे स्कैन करके बच्चे साइबर बुलिंग की शिकायत कर सकेंगे। इसमें बच्चों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। शुरुआत में स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों के नोटिस बोर्ड पर यह QR लगाया जाएगा। फिलहाल चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। धमाकों से दहला झुंझुनू शहर, 18 लग्जरी कारें जलाई। 5 दिन पहले फेंके थे पेट्रोल बम, बदमाशों ने धमकी दी थी आग लगा देंगे। दोस्तों, झुंझुनू के चुरू बाईपास इलाके में शनिवार रात बदमाशों ने कार वर्कशॉप में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। रात करीब 10 बजे हुई इस वारदात में वर्कशॉप में मरम्मत के लिए खड़ी 18 कारें देखते ही देखते जल गयीं। आग इतनी तेज भड़की कि 2 किलोमीटर तक धुआं नजर आ रहा था और पूरे क्षेत्र में धमाकों की गूंज सुनाई देती रही। आपको बता दें, यहाँ आगजनी किसी अचानक हुई घटना का नतीजा नहीं थी। 5 दिन पहले इसी वर्कशॉप और पास के होटल में तोड़फोड़ हुई थी। संचालक ने पुलिस को CCTV फुटेज सहित शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद बदमाशों ने उसी वारदात को बड़ा रूप देते हुए वर्कशॉप में आग लगा दी। तो दोस्तों, ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।